हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज जो है हम जो पुरानी चीज़ें थी उसको हम लोग एक्सप्लोर और करेंगे। और क्वेश्चंस करने थे अपने को ट्विस्टिंग के बेसिस पे। दूसरे क्वेश्चन करने से पहले हम लोग सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। नाउ प्रिडिक्ट करिए यार, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा। ठीक है। सो सिंपल सा सवाल है, इसका आउटपुट हमारे पास आएगा 3। एंड आपको करना चाहिए वैसे। जस्ट मिनट। 3 आया। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जीक्यूशन कैसे हुई है वो समझना हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आया कैसे नहीं आया वो तो बात की बात है, पहले एग्जीक्यूशन समझते हैं हमारे पास कैसे हुई है इसकी। पूरा स्टैक वैक बना के समझेंगे कैसे हुआ यहाँ पे। ठीक है। मैं बिल्कुल नीचे से ऊपर के लेवल पे आपको लेके आऊँगा। ओके। नाउ यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास होगा एग्जीक्यूशन स्टैक। ठीक है। ये एग्जीक्यूशन स्टैक आया, तो एग्जीक्यूशन स्टैक में हमारे पास सबसे पहले चीज़ कोड एग्जीक्यूट होने से पहले जो होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास ग्लोबल एग्जीक्यूशन स्टैक बनता है। सो दिस इज ग्लोबल एग्जीक्यूशन स्टैक, मैं जी से ही डिनोट कर रहा हूँ इसे। इसका लेक्सिकल एनवायरनमेंट कुछ होगा। ठीक है। उस लेक्सिकल एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं, उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी बिफोर द कोड इज बिन एग्जीक्यूटेड। ठीक है। कोड एग्जीक्यूट होने से पहले का हमसे लोग बात करते हैं। मेरे को बस खाली ये देखना है कि हमारे पास ग्लोबली क्या चीज़ें डिक्लेयर्ड है। तो ये जो पूरी तीन जो लाइन्स हैं इनमें से हमारे पास ग्लोबली क्या डिक्लेयर्ड है, वाई डिक्लेयर्ड है। सो वाई ग्लोबली डिक्लेयर्ड है। ठीक है। तो जो भी चीज़ें हमारे पास ग्लोबली डिक्लेयर्ड होती हैं वो हमारे पास इस लेक्सिकल एनवायरनमेंट के अंदर चली जाती हैं। ठीक है। और मैंने बता रखा है जो लेक्सिकल एनवायरनमेंट जो ग्लोबल का होता है वो, जिसके अंदर के जो भी हमारे पास वेरिएबल्स और फंक्शंस होते हैं वो विंडो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज बन जाते हैं। सो बिफोर फंक्शन रन करता है ये सारी चीज़ें उसके अंदर पहले से ही सेव हो जाती हैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू। फंक्शन की पूरा कोड लिखा रहता है और जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसके अंदर अनडिफाइंड जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो स्टोर हो जाती है। तो हमारे पास y के अंदर जो है बिफोर द कोड इज बीन एग्जीक्यूटेड, मैं उसके पहले की बात करूँ यहाँ पे हमारे पास अनडिफाइन आ जाएगा। मैं यूडी से नोट कर रहा हूँ इसे। नाउ अब कोड पे आते हैं। तो कोड पे जैसे ही हम सब लोग आएंगे तो हमारे पास y की वैल्यू जो है 3 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास जब हम लोग कोड एग्जीक्यूट भी नहीं किया था उससे पहले हमारे पास y की वैल्यू जो थी वो दिखा रहा था हमारे पास कितना, अनडिफाइंड। अब जैसे इस वाली चीज़ पे आए हमारे पास y की वैल्यू जो है फिर 3 असाइन हुई। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अनडिफाइंड हट के हमारे पास हो जाएगी इसकी वैल्यू 3। नाउ कंसोल डॉट लॉग y, और y जो है हमारे पास उसकी वैल्यू भी क्या है 3, तो हमारे पास जो है 3 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। सो ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन। नाउ इसकी हुई बात खत्म। हम करते हैं दूसरा, विच इज़ दिस। नाउ इसका क्या आएगा। ठीक है। इसका सिमिलर कॉन्सेप्ट से समझते हैं। हमारे पास क्या होगा। ओके। सिमिलर कॉन्सेप्ट इसी पे भी लगाएंगे। पहले मैं इसको बता ही देता हूँ कैसे होगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है। इसका बस खाली एक बार लेक्सिकल एनवायरनमेंट में एक बार हटा देता हूँ जो हमारे पास पहले वाला कोड था उसका। वाई ही है यहाँ पे भी। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पहले हमने क्या किया, लेक्सिकल एनवायरनमेंट सबसे पहले तो हम ये देखें लेक्सिकल एनवायरनमेंट बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास वेरी ग्लोबली क्या डिक्लेयर्ड है, दोनों में से कुछ भी जो है हमारे पास ग्लोबली डिक्लेयर्ड नहीं है। ठीक है। दोनों में से कुछ भी जो है हमारे पास ग्लोबली डिक्लेयर्ड ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। कंसोल डॉट लॉग वाई करूंगा तो हमारे पास वाई तो लेक्सिकल एनवायरनमेंट के अंदर है ही नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस एरर आएगा। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस एरर आएगा क्योंकि वाई हमारे पास डिफाइंड ही नहीं है। सो वाई जो होगा हमारे पास नॉट डिफाइंड आएगा रेफरेंस एरर के अंदर। नाउ लेट अस सी, वाई इज नॉट डिफाइंड। वाई जो है हमारे पास डिफाइंड नहीं है। अब आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। सेम चीज़ के लिए अगर मैं बस खाली एक चीज़ को ऊपर लिख दूँ, वाई को बस खाली इस चीज़ को बस खाली एक लाइन ऊपर लिख दूँ तो हमारे पास वाई की वैल्यू 1 प्रिंट होगी। ऐसा क्यों होगा। ठीक है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं देन y इज इक्वल्स टू 1 के बारे में बात करते हैं, इसके ऊपर ही चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास एक सिंपल सी बात समझिए, जावास्क्रिप्ट हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फॉरगिविंग है। ठीक है। आपको हर बात में बख्श देती है। तो कोई सा भी डेवलपर अगर ऊपर लिख के भूल जाएगा कि नहीं, ऊपर लिख के भूल जाएगा, डिक्लेयर करना भूल जाएगा, तो जावास्क्रिप्ट अपने आप ऑटोमेटिकली मान लेती है कि ये जो वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, ठीक है, ये हमारे पास वैर टाइप है।
लेट वेट नहीं मानती, वैर मानती है, ग्लोबली मांगती है, ठीक है। सो आप जैसे ही इसको लिखोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये कोड जो होगा हमारे पास सिमिलर है ऐसे, वैर वाई इज इक्वल टू 1 के, ठीक है। तो इसको मान लिया गया है कि यार ये वैर वाई इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली मान लेती है अगर आप किसी को भी वैर डिक्लेयर नहीं करोगे और उसकी वैल्यू जो है सीधे सीधे उसको असाइन कर दोगे वैल्यू, तो उस वाले केस में जेएस मान लेती है कि यार उसकी जो वैल्यू होगी वो वैर होगी, ठीक है। एंड देन उसका आगे का काम करती है। तो ये जो हमारे पास y इज इक्वल टू 1 है, ये इक्विवेलेंट है वैर y इज इक्वल टू 1 के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पे कोड देखते हैं कैसा होगा, वैर y इज इक्वल टू 1 और एक कंसोल डॉट लॉग का। तो हमारे पास ग्लोबली क्या डिक्लेयर्ड है, y है। सबसे पहले y आएगा यहाँ पे हमारे पास, की वैल्यू जो होगी हमारे पास अनडिफाइन आएगी। नाउ कोड जब हम एग्जीक्यूट कराना शुरू करेंगे तो यहाँ पे हमारे y की वैल्यू 1 आ गई, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी यहाँ पे, और कंसोल डॉट लॉग y की वैल्यू जो है हमारे पास 1 है, तो फिर हमारे पास 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये बात थी इसकी, दिस इज इट। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेकंड वाले की। तो सेकंड वाला जो सिमिलर कॉन्सेप्ट है, जैसा कॉन्सेप्ट मैंने अभी इसमें बता दिया वैसे ही होगा। यहाँ पे नीचे डिक्लेयर्ड है, ठीक है। तो ग्लोबली देखेंगे तो हमारे पास ग्लोबली देखेंगे तो ग्लोबली देखने पे हमारे पास y की वैल्यू जो है यहाँ पे हमारे पास वैर y है, ठीक है। तो ग्लोबली है सबसे पहली बात, तो ये देखो, तो यहाँ पे हमारे पास अनडिफाइन आ जाएगा। ना हम लोग कोड पे एग्जीक्यूशन के लिए जाते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं कोड के एग्जीक्यूशन पे। तो कोड के हम एग्जीक्यूशन पे जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग वाई। तो लॉग वाई की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉरी, वाई की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, अनडिफाइन। तो यहाँ पे हमारे पास अनडिफाइन जो होगा वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा ना। बाद में वैर वाई इज इक्वल टू 2 है, तो जो हमारे पास 2 की वैल्यू हो बाद में भले ही 2 हो जाए, पर जो प्रिंट होगा वो हमारे पास अनडिफाइन ही होने वाला है। सेव इट, अनडिफाइंड, ओके। नाउ पहला लेवल खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें भी 2 लेयर्स हैं आपकी। नाउ इसका आप आउटपुट बताइए क्या होगा, ठीक है। इसका आउटपुट मैं कुछ चीज़ें आपको पहले बता देता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें हैं, ठीक है। मैं काम करता हूँ, नया पेज ले लेता हूँ। यहाँ पे आपके पास 2 चीज़ें हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें हैं, 2 क्या, एक ही चीज़ है, बस खाली टाइप अलग है, ठीक है। आइडेंटिफायर लिखने के, एक हमारे पास ग्लोबली और एक हमारे पास एक के पास फंक्शन स्कोप है, एक के पास लोकल स्कोप है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एग्जीक्यूशन स्टैक होता है, ग्लोबल स्कोप होगा हमारे पास, ठीक है। एंड ग्लोबल स्कोप होने के साथ साथ हमारे पास क्या होगा, इसका लेक्सिकल इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। लेक्सिकल इन्वायरमेंट के अंदर मेरे को वेरिएबल सबसे पहले ये बताओ कि अ, यहाँ पे हमारे पास क्या होने वाला है। सो यहाँ पे जब हमारे पास कोड एग्जीक्यूट होना शुरू होगा उससे भी पहले हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे z के अंदर अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी वैर की वजह से, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास लेट z की वैल्यू जो है, अब जैसे ही बाय द टाइम हम लोग इस पे आएंगे, कोड पे एग्जीक्यूशन पे बात करते हैं, तो z की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी जो अनडिफाइंड था। नाउ यहाँ पे हमने क्या किया कि वापस लेट z कर दिया, और इस बार जो स्कोप होगा वो हमारे पास हो जाएगा लोकल। तो यार यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सी चीज़ लिखी आएगी कि हमारे पास z जो है ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। अगर आपको देखना है तो देखते हैं क्या आएगा, आइडेंटिफायर z हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे वैर z करता तो क्या आता, तो हमारे पास 1 आ रहा है। देखो यहाँ पे हमारे पास जो है 1 कैसे आ रहा है वो देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ही एक बार 1 आ चुका होगा, यहाँ पे सपोज कर लो हमारे पास वैर z है अब, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली करती क्या है कि आप, यार वेरिएबल तो हमारे पास सेम ही रहेगा ना, जो वैर होता है वो हमारे पास रेफरेंस देता रहता है बार बार, ठीक है। तो आपने बस खाली वैर z करके छोड़ दिया है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी होगा कि आपके पास नया बन जाएगा, वैसे कुछ होगा, वैल्यू वही रहेगी। और अगर आप सोच रहे हो कि अनडिफाइन होगा, तो अनडिफाइन नहीं आने वाली यार,
ठीक है, क्योंकि आपने z पहले से ही डिफाइन कर रखा है, आपने बस खाली लिख दिया वैर z इज, जो हमारे पास ग्लोबल था वो ग्लोबल ही है, अनडिफाइन नहीं आएगा यहाँ पे। अनडिफाइन अगर आपको करना होगा तो आपको अलग से अनडिफाइन वैल्यू ही देनी पड़ेगी इस बार, ठीक है, तभी हमारे पास अनडिफाइन हो पाएगा। अगर मैं इधर अनडिफाइन कर दूंगा, डिफाइन, तो ही हमारे पास अनडिफाइंड होगा, वरना ऐसे अनडिफाइंड नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वो रेफरेंस दे रहा है यार उधर, ठीक है। आई होप यू गेटिंग दिस नाउ। ये खत्म हुआ, अब देखते हैं इस पे, इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन 2 का ही सेकंड पार्ट है, इसका क्या होगा आउटपुट, ठीक है। मैंने बताया था इससे हम सब लोग लेट के बारे में भी जान लेंगे, लेट होता क्या है, काम कैसे करता है, ओके। तो क्या लगता है इसका आउटपुट हमारे पास क्या आने वाला है, ठीक है। उससे पहले यार, हाँ, मैं बताऊं क्या आएगा इसका आउटपुट, हम थोड़ा सा जान लेते हैं लेट के बारे में, ठीक है। सो here's our let, कोई नहीं। हाँ, तो अनलाइक जो हमसे लोग वैर कर रहे थे, जो हमारे पास लोकली, सॉरी, फंक्शन स्कोप होता है, इसका हमारे पास लोकल स्कोप होता है, ठीक है। और जो मैंने चीज़ें बताई थी उसके अंदर कि जो मैं विंडो ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहा था, विंडो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ बन जाती है, वो लेट के अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो अगर मैंने कुछ डिफाइन कर दिया, ग्लोबली डिफाइन कर दिया, ये तो नहीं करने वाला मैं, लेट सपोज वाई वाई, इसके लिए 90 कर दी मैंने, ए कर देते हैं क्योंकि जल्दी मिल जाएगा, फिर 23 समथिंग कर दिया। नाउ मैं विंडो डाल के देखूंगा कि हमारे पास विंडो के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ वैसे मिलने नहीं वाला, पर आपको फिर भी दिखा देता हूँ। अच्छा, इसको ढूंढने का एक तरीका है, वैसे तो मैं ऐसी, तो मिनट कुछ हो, तो मेरे को रिस्टार्ट करना पड़ेगा इसे। सो उसको चेक करने के लिए यार हमारे पास एक तरीका ये है कि हम एक काम करते हैं, एक वैर बनाता हूँ, ए जिसकी वैल्यू मैं दूंगा 54, और एक लेट बनाऊंगा, ए एच, जिसकी वैल्यू दूंगा 23। दोनों आसपास में मिल जाने चाहिए अगर मिलना होगा तो, ठीक है। एक लेट पे है और एक वैर पे है, तो वैर वाला मिल जाएगा, लेट वाला नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा वैसे तो। जस्ट हम अपनी सर्चिंग एक बार कंप्लीट कर ले। दिस इज ट्रिपल ए हमें मिल गया है, बट ए एच हमें नहीं मिला है, ठीक है। तो ये विंडो ऑब्जेक्ट के पार्ट नहीं होते, क्योंकि इनका जो स्कोप होता है वो हमारे पास ब्लॉक स्कोप होता है, ठीक है, अनलाइक उनकी तरह, वैर की तरह। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास आएगा क्या, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एग्जीक्यूशन स्टैक की, हमारे पास सबसे पहले ग्लोबल आएगा, तो ग्लोबल का पार्ट हमारे पास ये नहीं बनता जब तक ये लेट जेड की वैल्यू मिलती नहीं है, जब तक हमारे पास हमसे लोग डिक्लेरेशन नहीं देखते हैं तब तक हमारे पास जो है इसकी वैल्यू मिलती भी नहीं है। सो बाय द टाइम हमसे लोग इनकाउंटर करेंगे जेड को, हमें जो है जेड की वैल्यू मिलेगी नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे जो हमारे पास एरर आएगा वो नॉट डिफाइन नहीं आने वाला, ठीक है। एरर आएगा, रेफरेंस एरर आएगा, बट यहाँ पे हमारे पास नॉट डिफाइन नहीं आएगा, ठीक है। चेक करते हैं क्या आएगा, रेफरेंस एरर नहीं आने वाला। सो इफ यू कांट एक्सेस जेड बिफोर इनिशियलाइजिंग, नॉट डिफाइन नहीं आया। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में लेट का जो यूज़ आया था वो ES6 में आया था, ठीक है। उससे पहले हम लोग वैर वैर लगा के यूज़ करते थे। तो इसमें होता क्या है, जावास्क्रिप्ट ये बताना चाह रहा है कि मुझे पता है जेड एग्जिस्ट कर रहा है, पर आपने कुछ लॉज फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से हम जेड को एक्सेस नहीं करेंगे। बेसिकली जावास्क्रिप्ट को पता है कि हमने जेड डिक्लेयर कर रखा है, बट हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते अगर हम उसे पहले इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो। सो अगर मैं ऐसा कर दूं, अब मेरे को इसको उसके जैसा बनाना है, वैर जैसा, तो यहाँ पे बस खाली लेट जेड डाल दूँ, और यहाँ पे हमारे पास जो बाई डिफॉल्ट वैल्यू वो हमारे पास अनडिफाइंड चली जाएगी, और बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, और हमारे पास यहाँ पे जो है अनडिफाइंड प्रिंट हो जाएगा,
अनडिफाइंड प्रिंट हो जाएगा, बिल्कुल वैर की तरह ही काम किया इसने यहाँ पे, ठीक है। इसने जो है यहाँ पे बिल्कुल वैर जैसा ही काम किया है। अगर देखोगे तो यहाँ पे पाओगे कि हमारे पास लेट जेड की वैल्यू थी, बट यहाँ पे हमारे पास पीस बाय पीस चलेगा, ठीक है। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, लेट जेड आया तो जेड जैसे ही आएगा हमारे पास, जेड के अंदर का जो होगा हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी, ये मैं कोड एग्जीक्यूट होने के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब कोड एग्जीक्यूट हो तब की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे वैर के अंदर पहले की बात हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास तभी जो होगा अनडिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास कंसोल डॉट लॉग की स्टेटमेंट चलेगी, अनडिफाइंड प्रिंट हो जाएगा, फिर बाद में प्रिंट होने के बाद में तीसरी लाइन पे आके हमारे पास जेड की वैल्यू जो है वन हो जाएगी, जिसका कुछ इतना काम नहीं है, ठीक है। तो ये बात थी। ना वो अपना अगला पड़ाव पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास अगला पड़ाव है, इसमें देखते हैं हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। सो इसको, इसके आने से पहले हम सब लोग एक काम करते हैं, नया पेज बना लेते हैं, एंड इस कोड को अब मैं कट करूँगा एंड इसको ट्राई रन करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, एग्जीक्यूशन स्टैक आएगा अपन लोग के पास में, ठीक है। एग्जीक्यूशन स्टैक में हमारे पास सबसे पहले आएगा क्या, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, दिस इज जी। एग्जीक्यूशन स्टैक है हमारे पास पूरा, जिसके अंदर हमारे पास पेंडिंग और जो भी ऑपरेशन जो करेंटली चल रहे होते हैं वो होते हैं, जो चल रहे होंगे वो ऑब्वियसली बात है स्टैक के टॉप पे होंगे, और जो पेंडिंग होंगे वो स्टैक के नीचे नीचे होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा सबसे पहले एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट के बारे में, लेक्सिकल स्कोपिक एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं। मैंने गलत चीज़ बोल दी थी, लेक्सिकल एनवायरनमेंट होता है हॉइस्ट एग्जाम्पल। तो मैंने क्या बता रखा था, वेरिएबल्स जो वैर के साथ ग्लोबली डिक्लेयर्ड हैं, और जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस जो होते हैं वो हमारे पास पूरी तरीके से इसके अंदर लिखे हुए आते हैं, जो फंक्शंस का जो पूरा कोड है वो पूरा इसी के अंदर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। सो ये पूरा कोड जो होगा इसके अंदर लिखा हुआ आएगा, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं, पूरा कोड लिखा हुआ आ गया, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम सभी लोगों ने हॉइस्ट एग्जाम्पल को कॉल किया, हॉइस्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो आएगा, यहाँ पे हॉइस्ट फंक्शन जो होगा वो हमारे पास चलना शुरू कर देगा, ठीक है। अब इसका लेक्सिकल स्कोपिक एनवायरनमेंट देखते हैं हम, इसका लेक्सिस्कोपी एनवायरनमेंट जो होता है वो हम लोग देखते हैं नाउ। अब इसका जो लेक्सिकल एनवायरनमेंट है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सो सबसे पहली चीज़ ये है कि इसके अंदर देखने के, इसके अंदर जो चीज़ें ग्लोबली टाइप होती हैं, ठीक है, वो देखनी है हमें। सबसे पहले हमारे पास वैर ए है, वैर है, क्या है, ए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जाने से ही पहले की बात करो, यहाँ पे हमारे पास ए जो होगा अनडिफाइन आ जाएगा। नाउ ए के बाद हमारे पास कुछ भी जो है हमारे पास है नहीं। सो अब हम कोड बाय कोड चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये गया, ठीक है, वैर था, हो गया, चलो। अब यहाँ पे हमारे पास क्या, कंसोल डॉट लॉग ए, तो ए की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे अनडिफाइन आएगी सबसे पहले प्रिंट होके। नाउ तीसरे पे आते हैं, ए की वैल्यू मैंने चेंज कर दी विच इज़ 10, यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाएगा। नाउ कंसोल डॉट लॉग ए, और बाद में हमारे पास जो 10 की वैल्यू, जो हमारे पास ए की वैल्यू है विच इज़ 10, ये हमारे पास आ जाएगी। नाउ फंक्शन खत्म हुआ तो ये हमारे पास बेसिकली पॉप हो जाएगा स्टैक से, ठीक है। एंड देन हमारे पास पूरा कोड जो होगा एग्जीक्यूट हो चुका होगा, ठीक है। ग्लोबल का भी हो जाएगा खत्म, तो ग्लोबल भी पॉप। सो दिस इज गोइंग टू बी अनडिफाइंड एंड 10 हमारे पास प्रिंट होगा, बिफोर अनडिफाइंड आफ्टर 10, ओके। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं अपने अगले पड़ाव पे विच इज क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी एग्जामिन करते हैं जैसे पहले की तरह किए थे। कट करूंगा इसे। सबसे पहली बात वही हम जो हमेशा करते हैं, एग्जीक्यूशन स्टैक बनाएंगे सबसे पहले। पीले से बन गया, कोई नहीं, ब्लैक से करते हैं अब। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आएगा एग्जीक्यूटिंग स्टैक के अंदर। इसका लेक्सिकल एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं। फंक्शन है हमारे पास एक होस्टिंग एग्जाम्पल नाम का, एच एक्स लिख देता हूँ, एंड देन यहाँ पे इसका कोड लिखा हुआ रहेगा, ठीक है।
एंड अलॉन्ग विद दैट हमारे पास एक वैर ए भी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है अपने को, तो ए की वैल्यू जो होगी हमारे पास अनडिफाइन होगी। स्टार्टिंग में यही होता है कोड एग्जीक्यूट होने से पहले। नाउ अब हम आते हैं कोड के पीस बाय पीस को, सॉरी लाइन बाय लाइन एग्जामिन करते हैं, हमारी अंग्रेजी थोड़ी हैवी। सो फंक्शन पे आते हैं यार यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे तो कुछ होने नहीं वाला क्योंकि फंक्शन को इन्वोक नहीं कर रखा है, ठीक है। वैर ए इज इक्वल्स टू 1, तो जैसे ए की वैल्यू 1 आएगी तो ये अनडिफाइंड से हमारे पास बेसिकली 1 हो जाएगा। नाउ होस्टिंग एग्जाम्पल को मैंने कॉल किया है, ठीक है। अब यहाँ पे होस्टिंग एग्जाम्पल जो है इसके बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास आएगा होस्टिंग एग्जाम्पल एच एक्स, ये हमारे पास फंक्शन, ये हमारे पास सॉरी एग्जीक्यूटिंग स्टैक में कॉल हुआ है। अब इसका हम लोग लेक्सिकल एनवायरनमेंट देखते हैं। आई थिंक मैंने कुछ मिस कर दिया है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने मिस कर दिया है, सॉरी ये वाली लाइन मैंने मिस कर दिया है। तो बता देता हूँ यार, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अनडिफाइंड पहले था, 1 होने से पहले की बात बताता हूँ, मैंने एक चीज़ गलत कर दी है यहाँ पे, ठीक है। तो माफ कर दीजिएगा, ये अनडिफाइंड कटा नहीं है अभी, ठीक है, उससे पहले ही हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग वाले पे आएंगे, वैल्यू इन द ग्लोबल स्कोप हमारे पास क्या है अनडिफाइंड, तो यूडी प्रिंट हो जाएगा सबसे पहले। नाउ वैर इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे जैसे ही हम लोग जाएंगे तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इसको कॉल करेंगे तो अब यहाँ से हमारे पास अपनी चीज़ें शुरू होंगी। इसका जो स्कोप है उसका, इसके लेक्सिकल एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं। इसके लेक्सिकल एनवायरनमेंट में कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वैल्यू ऑफ ए, और फिर हमारे पास ए को प्रिंट कराना है। नाउ ए का जो लेक्सिकल एनवायरनमेंट है उसके अंदर तो हमारे सॉरी जो हमारे पास होस्टिंग एग्जाम्पल जो फंक्शन है उसका जो लेक्सिकल एनवायरनमेंट है उसके अंदर तो कुछ नहीं है। बट हम लोग एक बात जानते हैं कि जो हमारे पास लेक्सिकल एनवायरनमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी फंक्शन की, तो ये होती हैं, या तो हमारे पास वैर और फंक्शन होगा उसका, ठीक है, वैर फंक्शन एफ एन, या तो दिस होगा, या तो आउटर स्कोप होगा, ठीक है। तो हमारे पास ग्लोबल का तो कोई आउटर स्कोप होता नहीं, तो ग्लोबल का कोई आउटर स्कोप होता नहीं होगा, उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। बट इसका जो आउटर स्कोप है वो हमारे पास है ग्लोबल, इस फंक्शन का, ठीक है। तो इसके अंदर दिखेगा कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसके अंदर ए की वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ 1, एंड 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो अब एक बार प्रिंट भी करा देते हैं। सो अनडिफाइंड एंड 1, ओके। नाउ अब बाकी के एग्जांपल्स यार हमसे लोग अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।